एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन। लेट स्टार्ट्स। ये एमयू का 6th क्लास का एडमिशन टेस्ट प्रैक्टिस सेट है अपकमिंग एडमिशन टेस्ट के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं हम लोग। A car was sold by a car dealer for rupees 43,000, thereby making a profit of rupees 43,000. Find the cost price of the car. तो इसमें क्या गिवन दे रखा है, सेलिंग प्राइस यानी 43,000 उसने ख़रीदी थी, प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 3,000 का, और तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, तो 43,000 माइनस 3,000 तो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 40,000। ओके, सेकंड है फाइंड द मिसिंग नंबर इन 990 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 45 इज़। तो 990 डिवाइडेड, तो यह किससे डिवाइड करें जो को 45 आ जाए, तो 990 इसे हम क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ओके, क्या मान लेते हैं, इसे एक्स मान लेते हैं, और इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसे 1/x कर सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 45। तो एक्स इसमें 990 इंटू 1, तो 990 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 45। तो एक्स इज इक्वल टू 990 45, तो 45 टू ज़ा 90 और फिर 90 बचेगा, 45 टू ज़ा 90, तो यानी एक्स इज इक्वल टू 22। ओके, थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2.3 क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। ओके, इस सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, और 0.3 का क्यूब कितना 0.027 होगा। ओके, और 0.3 0.09, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो a कितना आ गया इसमें, a 2.3, ये वाला 2.3 ये a मान लीजिए, और ये क्या है b। ओके, और b यानी 0.3 ये b हो गया, तो a b मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.69 यानी ये वाला 0.69। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ए माइनस बी का ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ए कितना है 2.3 है, और बी क्या है 0.3, तो 2.3 में से माइनस 0.3 करेंगे तो क्या बचेगा 2। ओके, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 30 क्या होगा, तो 6 होगा क्योंकि 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, तो 6 होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 7 मीटर 60 सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो पॉइंट के बाद जो भी यूनिट होता है वो उससे कम होता है लेफ़्ट साइड से। ओके, तो इसमें क्या आएगा 7.60 मीटर, तो ये 60 किसे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसे मीटर से जो छोटी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होता है, तो 7.7 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, तो 7.60 मीटर, ये ऑप्शन सही है। द ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं ट्रायंगल में। ओके, एरिया ऑफ अ सर्किल इज़ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्किल इज़ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हमें रेडियस निकालना है। ओके, तो एरिया ऑफ अ सर्किल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और ये दे के रखा है पाई दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, तो यानी पाई से पाई कट गया, तो कितना बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3,750 एंड देयर एलसीएम इज 150, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। देखिए हम जानते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो इन दिस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव 150
एलसीएम था वो, और SCF इज इक्वल टू 3750। ओके, SCF निकालना, तो SCF तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 डिवाइडेड में चला जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, तो 15 2 ज़ा 30 और 15 5 ज़ा 75, तो 25। ओके, सबट्रैक्ट 5 1/6 फ्रॉम 10 2/3। तो इस केस में क्या है, फ्रॉम में से कह रहा है ना, तो इसमें से हमें माइनस करना होगा, तो इसे हम तो 10 2/3 माइनस 5 1/6। ओके, तो 10 3 ज़ा 30 और इसमें ये प्लस करना होता, तो 32/3 और ये माइनस का माइनस रहेगा, 6 5 ज़ा 30 यानी 31/6। ओके, एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा एलसीएम, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 31, तो 33 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ जाएगा 11/2। ओके, लेकिन सब जो है 11/2 ये हैं। देखिए 5 × 5 5 2 10 और 10 और 1 क्या है 11/2, ये भी ऑप्शन 11/2 ही का है, और 5 2 10 और 1 11 11/2, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, स्क्वायर रूट 400 का क्या होगा, तो 400 का स्क्वायर रूट 20 × 20, तो क्या होगा 20 होगा। ओके, ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट ऑफ 5 डिजिट ऑड नंबर इज़, तो 5 स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब ये कह रहा है ऑड नंबर जैसे 3 5, ये तो ऑड नंबर होंगे। ओके, और देखिए एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ऑड में कितनी स्पेलिंग हो गई, ODD ऑड, यानी 3 हो गई, तो 3 क्या है, ऑड है, और इवन कंफ्यूज होते हैं बच्चे, कभी कंफ्यूज ना हो गए आप, इवन क्या है, 4 स्पेलिंग है, यानी 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी 2 4 6। ओके, जिसका पेयर न बने तो वो क्या है 3, क्या है, ऑड नंबर है। ओके, 1 3 5 7, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे +1, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर इज़, सी वाला ऑप्शन है। विच कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, रोमन में क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ तो x है। विच फ्रैक्शन इज़ नॉट इक्वल टू द अदर 3 के इक्वल नहीं है, तो देखिए 3/5 और ये 3 3 9 3 5 15, तो 3/5 में हो गया ये भी, और 9 3 27 और 9 5 45, यानी 3/5 ये भी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, ए नहीं होगा इसका मतलब। ओके, विच पेयर्स ऑफ द एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, जिनका सम एंगलों का सम कितना हो, तो एंगलों का सम 90 डिग्री हो, तो 54 और +36 ये 90 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1.325 बाई 0.002, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, सही है। लेकिन कितने के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद। ओके, तो 0.00265 इसमें ऑप्शन है, तो 0.00265, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। राउंड द 88 टू द नियरेस्ट 10, तो इसका मतलब नियरेस्ट 10 यानी 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 190, तो बी ऑप्शन सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 0 प्लस y की 0, यानी x0 की 1 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 यानी 1, और y की पावर 0 यानी 1, तो 1 1 2, तो क्या आंसर आएगा इसका 2 आगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 5, 5 से कौन सा डिविजिबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। देखिए जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो वो नंबर ही हो सकता है, तो देखिए इसमें सिर्फ बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देखिए ये 9 डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, तो ये 7/9, ये इसका मतलब ये सही है बी वाला ऑप्शन, और ये 10 की पावर स्क्वायर या 10 का स्क्वायर रूट क्या है 100, और ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 11 121, तो ये भी सही है इसका मतलब। तो ये दो तो सही हैं, कौन सा इनकरेक्ट यानी सही नहीं है, इसका देख लेते हैं 2/3 2/5, तो 2/3 को यानी डिनोमिनेटर हमें सेम करेंगे, तो 5 3 15 और 5 2 10। ओके, और 5 3 15 और 2 3 6, तो इसमें तो अंडरस्टूड हो गया, क्लियर पता चल गया ये वाला बड़ा है।
ओके, तो इसका मतलब ये सही है ऑप्शन। तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं होगा, वो डी वाला। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, तो एंड एनी नंबर इज़, वो एनी नंबर कोई भी क्या होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो ही होगा यार। क्योंकि देखिए अगर 8 को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करूँ सही प्रोडक्ट, तो वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तो वो क्या किससे किया गया होगा, ज़ीरो से किया होगा, गया होगा 89 मल्टीप्लाई ज़ीरो, तभी तो ज़ीरो है। तो वो कोई सा भी एक नंबर एनी नंबर कह रहा है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो। ओके, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अ सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो लेट द प्रिंसिपल, जो अमाउंट होगा वो 100 रुपीज़ मान लीजिए, और टी कितना इसमें गिवन रखा 10 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ओके, और ऐसा ही यूनिट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही तो होता है। और ये क्या है, डबल हो जाएगा वो इंटरेस्ट 10 साल में जो भी आपने जमा किया है। तो प्रिंसिपल 100, तो 100 का डबल कितना होगा, 200। ओके, आर हमें निकालना, और टाइम हमारा दे रखा 10 ईयर्स, और डिवाइडेड बाई 100, 200 माइनस 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आर इंटू 10 अपॉन डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100, ये अब आर इज इक्वल टू 100 10 इंटू 100, तो ये 100 में इससे मैं नहीं काटना, ये 100 का 100 ही रहेगा, तो ये 0 से 0, तो ये 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो क्योंकि 100 है तो कितना आ जाएगा, 10। आर कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ओके, 10% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना भी अमाउंट है आपने वो 10 साल के लिए जमा कर दिया है, तो वो आपका वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, आ ट्रेन कवर्स आ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर इन 8 आवर्स, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर, टाइम कितना है, 8 आवर्स, और स्पीड क्या कोई जो फॉर्मूला है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, तो 260 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 ज़ा 24, ये कितना हो जाएगा, 2, और 8 2 ज़ा 16, फिर बचेगा 4 और 0 लगा देंगे, तो 8 5 ज़ा 40, तो 32.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाएगा। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड प्राइम नंबर इज़, द फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या होंगे, फर्स्ट 3 ऑड प्राइम नंबर 3 5 7। ओके, तो तेरा एवरेज है 3 प्लस 5 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 15 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा, 5। ओके, द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 5 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 4 मीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ रूम। तो एरिया किस शेप का हो गया, वो आपका रेक्टेंगल शेप का हो गया, ये क्योंकि लेंथ जो है 5 है और ब्रेथ कितनी है, 4 है। ओके, तो 5 4 था 20, इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना था, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी 5 4 था 20। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर इज, तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसकी जो बाउंड्री। ओके, ये पेपर है उसकी चारों तरफ की ये बाउंड्री आप मेज़र करेंगे, तब उसका वो पेरीमीटर निकलेगा। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी जितनी भी साइड्स हैं उसका चारों साइड होती हैं, तो चारों का सम करना पड़ेगा, तो सम ऑफ ऑल द साइड्स। ओके, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स एरिया इज़ 132 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो लेंथ इज़ 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ टू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 132 है इंटू 14 इंटू बी। ओके, तो बी इज़ इक्वल टू 182, ये डिवाइड में हो जाएगा 14, तो अगर इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 13 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पर्सन क्रेडिटेड ₹100 आफ्टर 2 years ही रिटर्न 150, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। उसने कितना क्रेडिट करा था, ₹100, यानी क्रेडिट उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना जमा करा था, उसने ₹100 करे थे। कितने साल के लिए करे, 2 साल के लिए, और सिंपली उसे इन टोटल मिल कितना रहा है, ₹100, तो कित रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला ये हमें मालूम करना। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा ही कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये कितना है, 150, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, आर हमें
निकालना है और टाइम हमारा 2 है डिवाइडेड बाई 100। तो ये इस तरह आ जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस 150 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाई 100। तो ये 150 में माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। 2R डिवाइडेड बाई 100 तो 2 यानी कि कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 टू द ओके 25 टू द 50 और 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा 25% है, क्योंकि हमें परसेंट में निकलना है, इस 100 को हमें ऐसी इट इज़ रहने देना है। तो द 25% इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके अपकमिंग एडमिशन टेस्ट में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और यार अगर हो सके मुनासिब आप लोग समझें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 124 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना दे रखा है इसमें, ये गिवन है और साइड हमें निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू साइड। ओके, ये तो हर कोई जानता है। और पेरीमीटर कितना दे रखा है 1024 इज़ इक्वल टू, ये फॉर्मूला ऐसे ही रख दीजिएगा, इट इज़ 4 इंटू साइड। तो साइड कितना हो जाएगा, ये जो है ये 4 डिवाइडेड में चला जाएगा, तो 1024 डिवाइडेड बाई 4 ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन डी 256 सेंटीमीटर। अब ये 40% ऑफ 25% इज़ कितना होगा, देखिए 40% ऑफ 25, तो 40 अपॉन 100 इन 20% का मतलब 100 होगा नीचे। ओके, इंटू 25, तो 25 बन जाए 25 फोर दा, तो ऑफ 4 से यानी 40 अपॉन 4, तो 4 बन जा 4 यानी 0, तो कितना आ जाएगा 10। ओके, राइट 0.871 इन वर्ड में आपको बताना, तो डेसिमल 871। ओके, इसका ऑप्शन सी सही है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज़, तो क्यूब रूट बताना, तो 6 का देखिए क्या होगा क्यूब रूट, वो होगा 6 इज़ 36, 36 को फिर 6 से करेंगे 216। ओके, सी ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। कन्वर्ट 11.11 इंटू फ्रैक्शन में करना है, तो देखिए 11.111, तो इसे हम ये लिख सकता हूँ 11111। ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या मैं 1 2 3 के बाद है तो 1000 लिख सकता हूँ। ओके, अब 1000 को इसे कन्वर्ट करने के लिए तो 1000 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका जो होगा वो बी होगा। ओके, इफ़ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 9:1, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज़, क्या होगा, देखिए इसका अगर ना दिखाई हो दिया हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये 3 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, आंसर ये होगा। ओके, हमें क्या दे रखा है क्या रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर का 9:1 दे रखा है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है। ओके, तो पहले का अगर पहले एंगल एरिया पहले एरिया का स्क्वायर देखें तो वो क्या होगा 9 होगा, तो साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरह अगर दूसरे का देखें तो एरिया ऑफ द अदर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर, तो वो इसका क्या दे रखा 1, तो साइड स्क्वायर, तो यानी साइड कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ द क्या रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स के क्या है 4 इंटू साइड, यही तो होगा। ओके, और साइड कितनी दे रखी है 4 से 4 कट जाएगा, और साइड कितनी दे रखी है पहले एंगल स्क्वायर की 3 और दूसरे वाले की 1, तो 3:1 क्या है इसका रेशियो होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स। ओके, क्यों 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा, वो 100 डेकामीटर के इक्वल होगा, और डेकामीटर को 100 DAM डैम भी बोलते हैं। ओके, 100 डैम, 1 किलोमीटर किसी के इक्वल होगा 100 डेकामीटर, तो 100 डैम, या तो इस तरह से लिखिए या ये। ओके, क्वेश्चन करते हैं हम 35, CDLXV माइनस CCCXV क्या आएगा। ओके,
काफ़ी टफ पेपर बना हुआ है प्रैक्टिस सेट के लिए। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंट्रेंस टेस्ट जो कि ईजी होता है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 15 साल के पेपर हैं, ओके, वो देख लीजिएगा आप, ओरिजिनल पेपर हैं। पहले देखिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं CDLXV। सी मीन्स सेंचुरी, आप क्रिकेट तो खेलते हैं तो सेंचुरी यानी 30 सेंचुरी, तो ये D और D मीन्स डाउन यानी 500 उस पर नाम रखा हुआ। L छोटे मोटे जो है डाकू वगैरह उन पर क्या है, और डाउन पे और डाकू वगैरह पे और लुटेर वगैरह पे 50 है, और डाउन वगैरह पे कितने 500 है। D यानी 500 डाउन, और L फॉर लुटेर पे 50, और X यानी 10 है, और ये V 5 होता है, ओके। तो D में से यानी -100 करें तो ये कितना हो गया 400, 500 -100, ओके। और L यानी 50 और 10 60 और ये 65, तो 465 ये आ गया, कितना आ गया 465, ओके। ये CDLXV की वैल्यू आ गई। अब CCXV की वैल्यू CC यानी सेंचुरी, क्रिकेट आप देखती हैं सेंचुरी कितने की होती है, कितने रन की होती है, 100 की होती है, तो 100 100 300 हो गए, ओके। X यानी 10 10 10 कितने बार है 3 बार, तो ये 30 हो गया, और V यानी 5 तो 335। अब 465 माइनस 335 तो कितना होगा 130, यही इसका आंसर है, ओके। प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। यहाँ से साइंस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, फेमूर सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, तो बी ऑप्शन सही है। चूज द ऑड वन आउट, तो फ्रूट जूस, मिल्क और मिल्क ये दोनों क्या हैं, ये बेवरेजेस हैं, और इंक पेट्रोल यानी है तो सब लिक्विड चारों, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है, तो यानी पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है, तो उसका मतलब ऑप्शन ऑड वन आउट ये सी होगा, ओके, क्योंकि चारों ये लिक्विड हैं, इंक पेट्रोल फ्रूट जूस, तो सी। विच ऑफ दीज आर प्योरिफिकेशन टेक्निक फॉर द रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, तो सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। अर्थक्वेक्स आर मेजर्ड बाई सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल, दोनों से आप मेज़र कर सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा, बोथ A एंड B, ओके। फीमेल हैव कितने पेयर्स ऑफ XX क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गो इन स्पेस, यूरी गागारिन साहब गए थे। व्हाट हैपेंस इफ़ यू पुट सैंड इन वाटर, तो इट इज़ अगर पानी में रेत डालोगे तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगी, इट सेटल्स डाउन। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु आई एम, कौन हूँ, तो ब्लैक भी हो, थिक है, और फ्लो भी हो रहा है, इन बहता भी है, तो वो क्या है पेट्रोलियम है। फाइंड द ओड वन आउट, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, बी क्या है इंसेक्ट्स हैं, तो बीटल, क्या होगा बीटल, ऑप्शन होगा। सुनामी ईज़ा, सुनामी क्या है, एक सी वेव है, ओके, सी वेव यानी ऑप्शन बी। आ क्लॉथ sling can be used to prevent movement in case of fractures. Relax action are controlled by the spinal cord. Relaxation किसकी कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। Which of these factors is not responsible for soil erosion? soil erosion को कौन सा फैक्टर बचाता है, देखते हैं। तो किसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है, तो वो ट्रेस फार्मिंग की वजह से बचता है, ओके, तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द गैसेज कंप्राइज 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, 78% क्या है एटमॉस्फेयर में, तो वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, वो 21% है, ये याद रखिए, क्वेश्चन ये रिपीट होते हैं। आवर प्लानट इज़ क्या है, अर्थ है, ओके। मे द फॉलोइंग हैवी रेनफॉल, सॉइल इरोजन, बहुत ज़्यादा रेन होगी तो उससे क्या मिट्टी बहेगी, सॉइल इरोजन होगा, और वेदरिंग की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, यानी बनेगी, यानी पहाड़ वगैरह वो उसमें टूटते हैं, और ट्रेस फार्मिंग की वजह से क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशन यानी सॉइल बहने से बचेगी, कंजर्वेशन होगी, प्रिजर्व होगी, तो सॉइल कंजर्वेशन, और ये ऑप्शन आपने ये देखा ही था, तो ट्रेस फार्मिंग, ओके, उसका आंसर था, ये रिपीट ही हुआ है एक हिसाब से ये वाला ऑप्शन। वेल एंड डॉल्फिन से ब्रीथ थ्रू, वो किसके थ्रू सांस लेती हैं, तो ब्लो होल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग बिटवीन अ लैम्प एंड अ वॉल,
इफ़ यू मूव टूवर्ड्स अ वॉल योर शेड विल बी, तो आप दोनों लैंप के और दीवार के बीच में हैं और आप दीवार की तरफ चलते हैं तो आपकी जो शेडो हो कि वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, क्या साइज़ रहेगा, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो डिक्रीज़ इन साइज़ होगी। क्या होगी? डिक्रीज़ इन साइज़। ओके, क्या होगी? डिक्रीज़ इन साइज़। मेन क्रॉप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ पैडी होती है। क्या होता है? वो पैडी होता है। पोलियो इफेक्ट्स द लिम्स। द मेन क्रॉप ऑफ जूम फार्मिंग इज़, क्या होता है? जूम फार्मिंग जो मेन क्रॉप होती है वो क्या है? राइस है। राइस। विच ऑर्गन्स टेक पार्ट इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन सांस तो किसके थ्रू लेते हैं हम? लंग्स के थ्रू लेते हैं। ओके। द लावा कूल्स डाउन एंड एडन्स टू फॉर्म विच टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो वो लिक्विड फॉर्म में जो लावा ज़मीन से जो निकलता है पहाड़ वगैरह से, देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, और फिर वो ठंडा हो जाता, कूल हो जाता, तो उसके वो किस तरह की रॉक बनती है, तो वो इग्नियस रॉक कहलाती है। क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक्स। ओके। हाउ कैन सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम वाटर। आप चाय वगैरह बनाते हो तो क्या है, उसे सिर्फ के ज़रिए फिल्ट्रेशन करते हो ना, छानते हो, तो वो क्या है? फिल्ट्रेशन के ज़रिए से आप उसकी पत्तियों अलग कर सकते हैं टी लीव्स की पानी से। प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम, तो सीड की थ्रू ग्रो होगा, और रूट्स एंड स्टेम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, डी वाला सही हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प इन पुटिंग आउट। देखिए आपके स्कूल वगैरह में या आपके ऑफिस में, बिल्डिंग वगैरह में आप कहीं जाते होंगे घूमने, तो वहाँ एक सिलेंडर टाइप का होता है, उस पर लिखा हुआ होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो वो काहे के लिए है लिखा हुआ था? अगर इन द केस ऑफ बिल्डिंग वगैरह में अगर आग लगती है तो वो फायर यानी आग के बजाने की काम आती है। तो फायर। मैं द फॉलोइंग कॉलम। ग्रेनाइट क्या है? एक ग्रेनाइट है, एक इग्नियस रॉक्स है। सैंडस्टोन क्या है? सैंड ग्रेन्स। और एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक बेसल्ट है। और पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल है। विच ऑफ दीज डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट की वजह से क्या नहीं होता? तो डज नॉट। तो ड्राइंग अप टू द लेक्स, यानी सूखा होगा तो लेक्स तो सूखी जाएंगे, इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है, बात सही है। तो एक्सिस रेन, या ऐसा तो नहीं है कि सूखा हो जाए तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी होगा। क्रॉप रोटेशन इज़ अ गुड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो उपजाऊ है, जो उसकी जो पैदा करने की जो क्षमता है, वो क्या है? बढ़ जाती है। काहे से? क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप को बदल बदल के अगर उसमें लगाया जाए। ओके, किसी भी फील्ड में। चूज द ऑड वन आउट, तो आयरन है। रीज़न ऑफ द अर्थक्वेक इज़ या आर, तो वोल्केनिक एक्टिविटी या प्लेट टेक्टोनिक्स या फोल्डिंग एंड फोल्टिंग, तो ऑल ऑफ दीज सारे फैक्टर्स की वजह से अर्थक्वेक आता है, ये जो दिए हुए हैं। रैकेट्स इज एसोसिएटेड विद द डिफिशेंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है रैकेट्स की बीमारी? जो है विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी? विटामिन डी। हैमर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हैमर तो वो क्या? फर्स्ट क्लास लीवर की एक एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ यानी जो खुद बनाते हैं खाना वगैरह, तो यार हम तो नहीं है, खैर एनिमल्स और इंसान नहीं है, तो क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोफ है, अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विच ऑफ दीज हैव इमूवेबल जॉइंट्स। स्कल होता है। क्या होता है? स्कल। अब इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं, जो नेक्स्ट की जो इसके जो बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो सेकंड वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा। ओके, प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ यार, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। 71 क्वेश्चन, द काउ क्या है? डैश काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो काउ यूज़फुल एनिमल, तो इसके होल कम्युनिटी की बात हो रही है, तो क्या होगा? द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। ओके, तो द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द पुलिस चेस द थीफ। या पुलिस किसे चेस कर रही है? थीफ को, कोई चोर को चेस कर रही है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द थीफ वाज चेस्ड बाय द पुलिस। ओके। 73 question, he said, young man, mind your manners in a direct narration. This sentence will written as, किस तरह से लिखा जाएगा देखते हैं। She advised the young man to mind his manners. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 8:30। एल्कोहल एक्ट्स किस पर करता है? ब्रेन पर करता है, तो ऑन द ब्रेन। एल्कोहल एक्ट्स ऑन द ब्रेन। ओके। पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस आई, आई वाज डूइंग माई वर्क, तो
इसका क्या आगा? My work was being done by me. He jumped into the river. He jumped into the river. The noun from क्या है? The noun from the word defy is defines. My servant refused to admit that he had stolen the watch. उसने क्या है एडमिट करने से मना कर दिया उसने कि चोरी की है, तो had stolen. Dash moon is bright, तो the moon is bright. The moon is bright. अभी हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद उर्दू के रहेंगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ शब्द बताएं। तो प्रार्थना सही शब्द लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे क्वेश्चन इसके वीडियो लिंक दे दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।